आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए पार्ट में एक नए टॉपिक विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व का डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व पढ़ने के लिए हमें इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। इसमें से एग्जाम में इसमें से एक नया क्वेश्चन बनेगा। इसे पढ़ने से पहले हम एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले बात करते हैं हम चालक की। चालक इंग्लिश में से बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, कोई भी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य सब लोग जानते हैं, बेलवण बेयौगिक जो किसी जलीय विलयनों में आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता कैपेसिटी। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता कैपेसिटी विलयन का चालकत्व कहलाती है। विलयन के चालकत्व को हम कैपिटल सी या कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का चालकत्व विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C बराबर हम लिख सकते हैं 1/R। इसका मात्रक सब लोग जानते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम, यानी 1/ओम। तो इसका मात्रक हो गया ओम इनवर्स या महो। एसआई पद्धति में चालकत्व का मात्रक सीमेंस होता है। ये बात क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। यदि हम आमतौर पर बात करें विद्युत प्रतिरोध की, तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए हम रुकावट। किसकी रुकावट? विद्युत धारा की। यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है वो किसके द्वारा होती है? विद्युत प्रतिरोध की। हम जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो होगा R समानुपाती L/A। यानी हम इसे लिख सकते हैं R बराबर रो L/A, जहां R चालक का प्रतिरोध, L चालक की लंबाई, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एक और नाम होता है प्रतिरोधकता। ये बात क्लियर? यानी हम इसे लिख सकते हैं रो बराबर, या इसके बाद देखें नेक्स्ट, विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालक या चालकता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालक या चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, ये चालकत्व है किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, के की तरह बनता है यह कप्पा, कप्पा बराबर लिख सकते हैं हम 1/, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सूत्र से, ध्यान से देखना, सूत्र से, सूत्र क्या था, R बराबर रो L/A। इसमें हम 1/रो की वैल्यू निकालें तो 1/रो क्या होगा, 1/रो, यहां नीचे आ गया तो ये भी यहां चला गया, तो 1/R L/A। 1/रो को क्या लगेंगे हम, कप्पा, ये हो गया कप्पा, 1/R चालक, चालक यानी C L/A। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखना ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये सूत्र बन गया। सूत्र क्या बना, कप्पा बराबर C इंटू L/A। यदि हम इसमें A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर 1 सेंटीमीटर ले लें तो कप्पा किसके बराबर होगा, C के। यानी हम कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो किसी विलयन का चालकत्व, किसी विलयन का चालकत्व उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। यानी हम फॉर्मूले से कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ले लें तो किसी विलयन का चालक C किसके बराबर होगा, कप्पा के, यानी किसी विलयन का चालक उसकी विशिष्ट चालकता कहलाएगा। इसके हम मात्रक के लिए बात करते हैं तो ध्यान से देखना, मात्रक हमारे पास फॉर्मूला है कप्पा बराबर C L/A। हमें कप्पा का मात्रक निकालना है C। C क्या होता है, चालक, और चालक का मात्रक होता है ओम इनवर्स महो या सीमेंस। तो यहां देंगे हम ओम इनवर्स, लंबाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर गए तो घात लगी होगी माइनस की, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गई आपकी विशिष्ट चालकता। इसके बाद आगे देखें, इसे साफ कर दें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं तुल्यांकी चालकता के बारे में। तुल्यांकी चालकता इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होता है, ध्यान से सुने, बहुत सिंपल है। सपोज करो 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड है, वर्गाकार इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। यदि हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक विलयन भर दें, ये विलयन भरा, और इस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घुलाव, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घुलाओ, तो इसकी चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। कैसे परिभाषा क्या बनेगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों को यदि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनके बीच में कोई विलयन भरा हो, यदि हम इस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घोल दें तो विलयन की चालकता उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती। इसे हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रकार के लैम्डा होते हैं। एक लैम्डा ये होता है स्मॉल लैम्डा, एक लैम्डा ये होता है कैपिटल लैम्डा, तो सुनना, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इन इलेक्ट्रोडों के बीच में हम कोई विलयन भर दें और उस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घोला हो, तो विलयन की चालकता उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती। इसे हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखना, तुल्यांक की चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध। क्या होती है? तुल्यांक की चालकता होती है लैम्डा EQ बराबर विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं कप्पा गुणे 1000 अपॉन n। यहां n होती है नॉर्मलता। ये संबंध है तुल्यांक की चालकता व विशिष्ट चालकता। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलर चालकता के बारे में। मोलर चालकता इंग्लिश में बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनो, बिल्कुल सेम है। जैसे हमने तुल्यांक की चालकता में किया था वैसे हम मोलर चालकता में करेंगे। हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखेंगे और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हम सॉल्यूशन भर देंगे। तुल्यांक की चालकता में हम क्या कर रहे थे? इस सॉल्यूशन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट डाल रहे थे। लेकिन मोलर चालकता में हम क्या करेंगे? इन्हीं इलेक्ट्रोडों, ये मान लो 2 इलेक्ट्रोड है, इसका भी क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, विलयन भरा। अब हम इस विलयन में जो विद्युत अपघट्ट डालेंगे उसकी मात्रा कितनी होना चाहिए? 1 ग्राम मोल। यदि हम इस विलयन में विद्युत अपघट्ट डालें और उस विद्युत अपघट्ट की मात्रा कितनी हो? 1 ग्राम मोल, तो जो विलयन की चालकता होगी वो कहलाएगी मोलर चालकता। परिभाषा क्या बनी?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों की यदि बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इन इलेक्ट्रोडों के बीच में कोई विलयन बना हो, यदि हम इस विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट घोल लें तो विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। हम मोलर चालकता को लैम्डा m से निरूपित करते हैं। इसके बाद देखना मोलर चालकता बा मोलर चालकता बा विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध। मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा m, विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं कप्पा के की तरह बनता है इंटू 1000 अपॉन m, यहां m होगी मोलरता। ये हो गया मोलर चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। ध्यान से देखिए, हमें 2 फॉर्मूले दिए हैं, क्या है तुल्यांकी चालकता का, यह है मोलर चालकता। हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में रिलेशन निकालने के लिए हम देखना दोनों को क्या करते हैं, अपॉन करते हैं, दोनों को भाग देते हैं। तो देखना लैम्डा m अपॉन लैम्डा e किया हमने। यहाँ क्या हो गया कप्पा गुणे 1000 बटे m, यहाँ क्या हो गया कप्पा गुणे 1000 बटे n। कप्पा गुणे 1000 से कप्पा गुणे 1000 कैंसिल हो गया, n ऊपर पहुंच गया, m नीचे हो गया, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा eq बराबर हो गया n अपॉन m। m क्या हो गई नॉर्मलता, m क्या हो गई मोलरता। कितनी बनी? वो